फिर आगे अपनी वाणी को बढ़ाना चाहता हूँ। काम कसाई क्रोध कलवारा, तृष्णा भंगे लोभ चमारा, विषय वासना कायत भाई, मनसा गुड़िया जग भरमाई, अभाव अहिर्य क्रूर गणरिया, यज्ञा नाचत तीन भड़रिया, कर्मय भुजवा इच्छा भारी, लौ कलोनिया बड़ा अनारी, अधर्म पुर में रूख मुराई, लौध नेह को यही विधि गाई, भय है भात कठोर ठठेरा, शील विहीन तुर्क है जोरा, बेहना भरम कपट है दर्जी, मान कुमार बैठत मर्जी, छलबल नाऊ मोह है तेली, घटमा दुर्मति बैठ तमोली, शोक लोहार खोच खोजिहारा, जिन नहीं आपन वस्तु विचारा, कादर बनिया डिम्ब सोनारा, संशय बेड़िन करे सिंगारा, माली भाव प्रेम हलवाई, नाम विमल पकवान बनाई, कारण बढ़ई आत्म पूरा, जिनिय खेल कीन सब घोरा, चिंता धोबी आलस कोरी, निंदक कुजड़ा बड़ा गरूरी, लटपट पटवा मन मनिहारा, हृदय कमल बीज करत निहारा, शब्द रंकार छत्री है भारी, तामे ब्राह्मण सूरत कलारी, बुद्धि वैश्य को जो कोई धारे, तामे लागे अनहद तारे, शूद्र भाव को जो कोई धारे, जाकी सद्गुण दृष्टि उघारे, काया महल विवेक है संत कर विचार, साहिब कबीर दया सद्गुरु की देखो दृष्टि उघार, इतने छुटिया घट में भारी, कैसे चली है नेम में अचारी, 40 असामी घट में बसे, काया नगरी एक, ताका राजा कौन है पंडित करो विवेक। तो साहेब ये सामाजिक ज्ञान है, सामाजिक जाति के ऊपर जो ज्ञान दिया गया है, यही ज्ञान आपके अंदर है, लेकिन ये ज्ञान का सुधार आपके माता पिता के संस्कार के द्वारा हो सकता है। उम्र होने के बाद ये संस्कार बीच में नहीं पड़ पाते। अगर हमें आपको अपना समाज सुधारना है तो अब छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको ये ज्ञान और शिक्षा अगर दी जाए तो हमारा आपका समाज सुधर करके अपने जीवन को सुधार सकता है। पर यहाँ जितने लोग हैं अपने बच्चों को अब संस्कार देना उनको समय नहीं मिलता, कहते हमारे पास समय ही नहीं मिलता, क्योंकि साहब ने कहा कि यवन बान परी लड़कैयाँ छूटे नाय बुढ़ाई नहीं। तो जो संस्कार हमें माता पिता के और गुरु के सानिध्य से मिलता है या अपने बड़ों सज्जनों से मिलता है, वो बचपन का ऐसा एक विकसित ज्ञान है कि कभी भूलता नहीं चाहे। जैसे छोटे छोटे बच्चे आए हैं, सब उपदेश और माला उनके गले में पड़ा हुआ देखा तो आत्मा के अंदर खुशी तो हुई, पर अगर ऐसा सारा समाज हम आपका लोग कर दे तो शायद है कि हम आपको इस संसार के अंदर किसी भी प्रकार का रोग दोष से बच जाए। पर समाज के लोग अपने ही बच्चों को शिक्षा दीक्षा न दे करके माया मोह में फंस करके एक दूसरे का द्रोही बन करके जीवन बिता रहे हैं। इसलिए ये विनंती है कि अगर आप लोग को जगना है, संसार को जगाना है, तो अब नई पीढ़ी जो आ रही है उन पीढ़ियों को बचपन से शिक्षा देने की कृपा करें और इसके बाद जो है फिर अपने इस समाज का उद्धार तो होगा और समाज का इतना बड़ा विकास होगा कि किसी भी भाई को यहाँ कष्ट नहीं होगा। पर संसार के लोग यहाँ जितने आए हुए हैं सबका घर यही है, कहीं दूसरी जगह नहीं है। पर बाहर से आए हुए लोग जो हैं
हमारे आपके पहले का जो ज्ञान था, माता पिता की जो शिक्षा थी, उनको छोड़वा करके अपनी शिक्षा, ज्ञान, ध्यान, पूजा पाठ और कृत्रिम देवी देवताओं का स्थापना करके उसी में सबको बझा दिए और सब वही पूजा पाठ करने लगे और अपनी आत्मा की सुध भूल गए कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और हम कहाँ आकर के फंसे हुए हैं, हमको जाना कहाँ है। चाहे कहें कि आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन, मन का पसारा रोक लो, हो गया भजन, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, इतना सा जान लो, हो गया भजन। जब कोई भूला हुआ भटका आदमी अगर अपना घर जान जाएगा कि यहाँ हमारा घर नहीं, हमारा घर तो फलाने जगह पर है, तो निश्चित है उसको अपने घर की चिंता हो जाएगी। और अपने घर की चिंता में वो किसी न किसी माध्यम से, संतों से या और बड़ों से पूछ करके अपने घर की रास्ता पकड़ लेंगे। यहाँ जितने भी शब्द आप बोले जा रहे हैं ये सब सांसारिक हैं। इन शब्दों का उत्पन्न करता चेतन आत्मा ही है और ये चेतन आत्मा इन शब्दों को उत्पन्न करके उन्हीं शब्दों में स्वतः भूल चुका है। इसलिए एक सदगुरु कबीर साहब की जो वाणी है, जो ज्ञान है, जो रास्ता है, अगर उस पर चला जाए तो शायद है कि समाज जो है थोड़े दिन में सुधर जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब बहुत सोच विचार करके भेजे गए हैं। पहले तो वो आए, अपना ज्ञान ध्यान दिए, लेकिन सुबह देते तो शाम को भूल जाते लोग, शाम को देते तो सुबह भूल जाते। अब कोई भजन करने के इच्छुक ही नहीं होता। जब जो रास्ता, जो भजन, जो ज्ञान दिया गया वो सब भूल जाते थे। परमपिता परमात्मा ने पूछा, तुम इतना दिन वहाँ मृत्युलोक में जाकर के क्या किया? किसी भक्त या संत को यहाँ लाए जिज्ञासु को? कहें साहब क्या करें, ज्ञान तो देते थे, सबको समझाते थे, पर सुबह समझाते थे शाम को भूल जाते और शाम को समझाते थे सुबह भूल जाते। तो अब वही ज्ञान उस परमपिता परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दिया है जो आज सदगुरु कबीर आश्रम में उस नाम को दिया जाता है और वो नाम कभी भूलता नहीं साहब, क्योंकि थोड़े दिन के अभ्यास से हमें वो मार्ग मिलना चालू हो जाता है। और जो जिज्ञासु हैं, अभ्यासी हैं, उनको वो रास्ता, वो जगह का चेतना जागृत होने लगती है, उस पर संकेत होने लगता है और वही संकेत के स्थान पर आप हमेशा चित्त को लगाए रहेंगे तो निश्चित है ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के अंदर आपका काम तो हासिल हो जाएगा। पर जब आपकी लगन रहेगी तब साहब कहें कि लागी लगन छूटे नहीं, जीभ चूच जरी जाए और मीठा कहाँ अगार में जा ही चकोरी चबाए। तो हम आप जो है इस संसार में आकर के शरीरों के बंधन में पड़े हुए। अब ये शरीर का जो बंधन है हमें आपको बार बार भटकाता है। संसार के अंदर जो धार्मिक संप्रदाय हैं उनके यहाँ 5 शरीर बताई गई, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य तक ये लोग पहुँचते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब का
जो एक शरीर और है उसे हंस शरीर कहते हैं, और कैवल्य के बाद वही हंस शरीर जिसको प्राप्त हो जाती है, तो हंस का जो गुण है वही गुण उस व्यक्ति के अंदर समाहित हो जाता है। क्योंकि मिले हुए चीज का अलगाव इस संसार के अंदर संभव नहीं है, और वो संभव है तो केवल हंस ही उसको अलग कर सकता है, और किसी में वो सामर्थ्य नहीं है कि दूध में मिले हुए पानी को अलग कर सके। वैसे ही संसार के अंदर आए हुए जो सच और झूठ का ये पसारा में लोग फंसे हुए हैं, वे सदगुरु कबीर साहब का भजन के माध्यम से आप अभ्यास करोगे तो सच और झूठ को सब जान करके आप अपने चेतन आत्मा का उद्धार अपने आप कर सकते हो। जैसे साहिब कहा कि सच झूठ का यह संसारा, सच आत्मा झूठ पसारा, क्रम क्रम तयो झूठ कई आस। तो आत्मा ही सत्य, आत्मा को जानना ही आपका ये संसार में आकर के परम कर्तव्य है। इसलिए अपनी आत्मा को जानने का जो युक्ति सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान में है, उसको अधिक से अधिक आप लोग प्रयास करिए, और उसको ग्रहण करने के लिए केवल सदगुरु की युक्ति से 6 महीना अगर आप लोग अभ्यास कर लोगे तो फिर आपको जन्म मृत्यु के चक्कर में कोई काल ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो आपको जन्म मृत्यु के चक्कर में डाल दे। लेकिन जब आपका अभ्यास बरोबर होगा तो, लेकिन ये है कि संसारिक जितने दुर्गुण हैं, जितने चिन्हाए गए हैं, इन दुर्गुणों का सहारा न लेना, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये संसार के एजेंट हैं, ये संसार में फंसाने वाले हैं। इसलिए जो अपनी आत्मा का उद्धार करना चाहता है तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सबको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक काम ही ऐसा है, काम अगर पूर्ति हो जाती है तो आदमी के अंदर लोभ आ जाता है, और लोभ जब आता है तो मोह भी हो जाता है, क्योंकि लोभ में कुछ पाने की इच्छा जागृत होती है, और उसकी पाने की इच्छा ही मोह बन जाता है। जब तक वो मिलता नहीं तब तक ये काम जो है, ये क्रोध जो है, सबको एक एक करके तैयार करके सारे एजेंटों को आपके पीछे लगा देता है, और यही एजेंट आपको बार बार संसार में भटका करके आपको अपने गंतव्य स्थान आने उस परम पिता परमात्मा का लोक सत्य लोक में नहीं जाने देते। इन लोगों की संगत छोड़ करके संसार में किसी भी देवी देवता की पूजा न करके अपने आत्मा की पूजा करिए। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि तुमको अगर पूजा करनी है तो अपनी पूजा कर, संसार के मरे हुए लोगों की या प्रेतों की पूजा करने से आपको कुछ भी मिलने वाला ही नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का जो आदेश है, तू अपनी चेत अपनी आत्मा की पूजा कर, और तुम इसी पूजा से हमारी कृपा से तुम लोग अपने गंतव्य स्थान को चले जाओगे, और ये जन्म मृत्यु का जो संसार है, मृत्यु लोक है, ये छूट जाएगा, और हमेशा हमेशा के लिए आप लोगों को जो है मुक्ति का घर मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी बात पर अपनी वाणी को समाप्त करके आप लोगों से क्षमा याचना चाहता हूँ, क्योंकि साहब लोगों का